महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था और आज हालात ये हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। देखें, हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट कर दी है। कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम हैं जो मुस्लिम्स का जो फेस खराब करवा रहे हैं। मतलब जैसे बोल दिया गया कि जी कोई धमाका दहशतगर्दी का मसला होगा, इसके पीछे मुस्लिम्स हैं। सर उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर तो वो ऐसे देखते हैं, हाँ तो पाकिस्तान नहीं बाबा। सर ये कि वो बस उन्होंने देखा अरबी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, चल शुरू। अब आप अंदाजा लगाएं, एक चीज जो कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है ऊपर वाला हमसे क्या कह रहा है। हमने अरबी पढ़ी हुई है, अभी तक हमें पता ही नहीं उसका मतलब क्या। खुदा न खास्ता बीमारियां हर जगह है, हर किसी को है। एक गरीब मर जाता था, उस गरीब के लिए उन्होंने गोल्डन कार्ड देखो फ्री उसमें 5 लाख उसका इलाज, उसकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, मोदी जी की तरफ से उनको घर मिला है। ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनको, जो मैंने खुद देखा है, ऐसे लोग हैं कश्मीर में जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, उनको राशन फ्री। ऐसे लोग जहाँ पे नेट का कोई नाम ही नहीं, नेटवर्क का कोई नाम ही नहीं, वहाँ नेटवर्क, वहाँ पानी। जिन्होंने मिडल ईस्ट जाना है उनको बता दें, मेरे जानने वाले हैं वो दुबई से गए थे यूके, 5 साल रह के वो दुबई वापस आए हैं। और वापस आकर उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians. Everyone has been replaced. और उन्होंने आगे बताया था कि इस वक्त जितना भी at least above 50% जो small to medium enterprises हैं ना UAE में, it's run by Indians. सऊदीया से खबर सामने आ रही है, मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि रमज़ान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार नहीं होगा। सऊदीया के अंदर मस्जिदों के अंदर इफ्तार करने को बैन कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं, अवाम को इस बारे में बताते हैं कि सऊदीया के अंदर ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होने वाला है। सऊदीया अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान में, यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में, ठीक है। काफ़ी दोस्त, रेस्टोरेंट का काम ही हर बंदे, पूरी नेशनलिटी 206 मुल्क है हमारे, ठीक है। हर बंदे ने आना है रेस्टोरेंट पे, हर रंग के आदमी ने आना है। तो बातें तो हम सुनते रहते हैं ना भैया। क्या वो बातें करते हैं, थोड़ा ऑडियंस को बताएंगे, हमारे पाकिस्तानी लोगों को बताएंगे क्या वो बातें करते हैं इंडिया के मुसलमानों के, इंडिया के लोगों के बारे में। सर इंडिया के लोगों के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, ये किसी को तंग नहीं करते। और उनके मुल्क में भी ये जो कहते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई मैंने तो नहीं देखा। आपने सुना भी नहीं है कभी? नहीं, मैंने उधर नहीं सुना, इंडियन के मुंह से मैंने नहीं कभी सुना, मुस्लिम इंडियन से। अच्छा जी। तो जो हमारी मीडिया बताती है कि तबाही होगी उधर, तो कश्मीर में ये हो गया, कर्फ्यू लग गया, होगी, मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, जहाँ पर आग लगती धुआं भी निकलता, अगर वहाँ पर वाकई में ही होता तो क्या वहाँ के मुकामी लोग ना बताते कि हमारे मुल्क में ये होता? सॉरी सर, मुझे नहीं पता और ना ही मैंने सुना है। आप लोग तो इधर लाहौर में रहते हो, आप लोग तो बैरून मुल्क गए ही नहीं, इंडियन लोगों से मिले ही नहीं। मैं तो मिला हुआ हूँ ना, आप तो नहीं मिले। आपको तो मैं जो झूठ बोल दूँ सच बोल दूँ आपने कहना ठीक है, मान लेना। ख्वाहिश रखते हैं कि इफ्तार हम वहाँ पे करेंगे, सहरी हम वहाँ पे करेंगे, इसकी उनको ख्वाहिश होती है। जो वहाँ पे एतकाफ़ बैठते हैं उनके लिए भी होती हैं ये फैसिलिटीज़। और अल्लाह ताला के घर से कौन नहीं खाना चाहेगा, सारा इंसान घर से खाता है, सब कुछ करता है। लेकिन अल्लाह ताला के घर से खाने का, वहाँ पे जाने का, वहाँ पे रहने का जो लोगों को है, लोगों के दिलों में जज्बा है, वहाँ पे जो अफ्तार करवाई जाती हैं, ये गलत डिसीजन है। उन्होंने अफ्तार को बैन नहीं किया, उन्होंने मस्जिदों के अंदर इफ्तार को बैन किया। तो कह रही हूँ मस्जिदों के अंदर होनी चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए था। जी, देख बैन नहीं, मस्जिदों में ही, जाहिर सी बात है। मदीना या मक्का या हम जाते हैं वहाँ पे तो वो मस्जिद में ही लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि मगरिब की नमाज़ भी हम यहीं पे पढ़े, इफ्तार भी करें, क्योंकि टाइम तो शॉर्टली होता है इफ्तार के बाद। तो वहीं लोग नमाज़ पढ़ के वहीं इफ्तार करना ज़्यादा खुशी से महसूस करें। अगर मैं जाती हूँ, अल्लाह ताला मुझे बुलाएं और मेरी भी ख्वाहिश यही होगी तो मैं रमज़ान में जाऊँ, वहाँ पे सहरो इफ्तार करूँ मदीना में बैठ के, मक्का में बैठ के। ये तो मदीना में, पूरे सऊदीया में आप कर सकते हैं, वो मना नहीं किया। सिर्फ मस्जिदों के अंदर जो है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा है। हम यहाँ पर खड़े होके
कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं। अमलन आप दुबई भी गए होंगे, सऊदीया भी गए, विजिट करके आए हैं, वहाँ पर हमारे पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं? हम पर ज़्यादा यकीन करते हैं या इंडियंस पर, हिंदुओं पर ज़्यादा वहाँ के लोग इस्तेमाल किए? मैं बताता हूँ, ये मैं रिसेंटली अभी उम्रा करके आया हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है, वहाँ पे इंडियन की इज़्ज़त है। मोस्टली वहाँ पे जो है वो इंडियंस हैं और बंगाली हैं, ठीक है। और पाकिस्तानियों को तो वैसे जैसे हकीर नहीं समझते, इस तरह है, ठीक है। तो ये बहुत गलत है। इंडिया को काफ़ी ऊपर लेके गए हैं वो, बल्कि इंडियन उन्होंने अब मनवाया अपना आप, ठीक है, ईमानदारी से। पाकिस्तानी जो हैं ये वहाँ जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई दो नंबरी करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये लैक ऑफ नॉलेज है इनको। मंडेला का कॉल है सर कि किसी भी कौम को तबाह करना हो उसको मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे ले जाओ। क्या हम मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं? बिल्कुल, फिरका वारियत पे आ गए हैं सारे। आप जड़ावाला का वाकया देखें, आप श्रीलंका के जो आया हुआ था सियालकोट का वाकया का, बिल्कुल वो जिसको जलाया इन्होंने, कत्ल किया जिसका, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। फिरका वारियत जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि आप सऊदी अरब को भी आप अब उसी तरह ही देखेंगे जिस तरह आप दूसरी कंट्रीज़ को देख रही हैं। मैं खाली इंडिया की बात नहीं करूँगा। आप जैसे इंग्लैंड में कोई जाता है इलीगल है, या अगर वो अमेरिका में जा रहा है इलीगल है, तो सऊदी अरब को भी आप वही लेंगे। सऊदी अरब से जो हमारी फ्रेंडशिप थी अब वो नहीं है फ्रेंडशिप। मेरे ख्याल से तो ये फ़ैसला उनका सही नहीं है, क्योंकि ये यानी एक यूनिटी का साइन होता है। रमज़ान जब हम सब एक साथ बैठ के इफ्तारी करते हैं तो ये हमें बेसिकली प्यार मोहब्बत बढ़ाता है। तो ये एक अच्छा गेस्चर था, जो कि अगर ऐसा होगा तो ये गलत थोड़ा सा होगा इससे। तो ये देखे ना, उन्होंने यूनिटी को उन्होंने ये थोड़ी कहा कि यूनिटी से आप ना रहो, आप पूरे सऊदीया में कहीं पर भी इफ्तार कर सकते हो, मक्का मदीना के अंदर होता है इफ्तार, लेकिन उन्होंने सिर्फ मस्जिदों का बोला कि मस्जिदों के अंदर नहीं होगा। मस्जिदें तो अल्लाह का घर है। सबसे पहले रमज़ान बेसिकली इस्लाम से ही रिलेटेड है, उसका सबसे बड़ा इवेंट है। तो मेरे ख्याल से तो मस्जिद में ही सबसे पहले इफ्तार होना चाहिए, ताकि सब लोग वहाँ जमा हों, खाएं। इस तरह फिर मस्जिदों में आने का भी दिल करता है, आबाद होती हैं मस्जिदें, बच्चे भी देखेंगे, बाद में नमाज वगैरह पढ़ने आएंगे। अगर ऐसा कोई और कंट्री करती, हम लोगों ने बाहर आकर अपनी प्रॉपर्टियों को यहाँ पर जलाना था, धक्कम पेल करनी थी, यहाँ पर दंगा फसाद करना था, या सड़कों पर स्लोगन्स लगाने थे। सऊदीया के ख़िलाफ़ हम जाते नहीं हैं कभी, हमें पावर नहीं है। ये क्या वजह है? हमारी सिर्फ पावर भारत के लिए रह गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। और हम सऊदीया को बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे खाना काबा है, तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, इस वजह से करते हैं। बट अगर सऊदीया भी गलत कर रहा है तो हम एक गुड वे में इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। आज इंडिया के अंदर अगर मोदी भी कर रहा है तो मोदी की सियासत जो है वो आरएसएस की सियासत है कि भारतीय जनता पार्टी, भारत सेंट्रलाइज, भारत को ग्लोरीफाई करके दिखाना, हिंदुइज़्म को ग्लोरीफाई करके दिखाना। तो आज उनका वोटर जो है वो उनसे ये नहीं पूछता कि आपने तरक्की कहाँ की। हाँ, उनका वोटर बैंक में से एक चंक है जो पूछता है, लेकिन जो एक मैस वोटर है, जो बड़ा वोटर है, जो कि इलिटरेट है, उसकी सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है वो उसके मज़हब के साथ है। उसे लगता है कि अगर मेरे मज़हब के साथ कोई बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि रियासत दुरुस्त फैसले कर रही है। तो बहुत रिलीजियस भी हैं, तो सियासतदान जो कि मोदी है उसने देखा है कि आज इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे 2-3 तरीके हैं, आपको तरक्की दिखानी पड़ती है, आपको इंसानी हकूक़ की बात। तरक्की भी उन्होंने बड़ी की है। इस पे हम अगर बात करें तो एक शो इस पे भी हम कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, अपने मुल्क को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बनाया। जापान को छोड़ने की अब बात कर रहे हैं कि जापान की इकोनॉमी अब पीछे छूट जाएगी। तो सर लीडर तो वो है, ये तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते।